हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम विजय सर है। वीडियो जो आप अभी देखने वाले हैं वो एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने अपने क्लासेस में पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर, प्लीज आप उसको फिल कर दीजिए। हमारे क्लासेस से कोई पर्सन आपको क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। नाउ प्लीज एंजॉय द वीडियो। चैप्टर नंबर 2, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो क्या बताए कि कोई कंट्री ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो ओके। काफी लोग पूछ रहे थे कि नोट्स में ये क्या दिए हुए हैं कि डेट ऑफ कंप्लीशन, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसे समझो ना कि आपका चैप्टर है ना खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला चैप्टर आज कौन सी डेट है, 25 है ना, तो अज्यूम करते हैं ये हमारा चैप्टर हुआ 5 जून के आसपास खत्म। तो डेट ऑफ कंप्लीशन में आप लोग क्या लिखो, आपने ये चैप्टर कब कंप्लीट किया। फिर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, मैं जनरली एडवाइस करता हूँ जितने मन से उस हिसाब से ही रखो। कि फर्स्ट रिवीजन की सपोज करते हैं आपने 5 जून को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के फिनिश कर लिया, तो पहला रिवीजन 6 जून को रखो, सेकंड रिवीजन 6 अगस्त मतलब 2 महीने बाद, और थर्ड रिवीजन 3 महीने के बाद। आ रहा है समझ में कि 6 नवंबर। तो आप रिवाइज करते रहोगे एवरी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर रिवीजन होता रहेगा तो ऑब्वियसली चैप्टर दिमाग से निकलेगा नहीं। मेन क्या है हमारा गोल? हमारा मेन गोल यही है कि आपको मार्च में मार्च तक आपको क्या रहना चाहिए, वो याद रहना चाहिए। चलो, इस चैप्टर का वेटेज आप देख सकते हो कितना है, 10 मार्क्स है। इस चैप्टर का वेटेज क्या है आपका, 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स में क्या पूछते हैं ये लोग? जनरली बोर्ड रिकमेंड करता है कि वो 2 एमसीक्यूज पूछता है, एक 1 मार्कर, 2 2 मार्कर्स, एक 3 मार्कर। ये बोर्ड का पैटर्न रहा है। बट अगर आप देखोगे जो बोर्ड है वो उस हिसाब से क्या कर रहा है, क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। अगर आप क्लियरली देख सकते हो सेक्शन ए बी सी डी, मार्च 2018, मार्च 2019 में बोर्ड ने क्या किया, इस कंसेप्ट को फॉलो किया है। इतना ही नहीं, ध्यान से सुनना, 2020 के पेपर्स मैंने इसमें अब तक ऐड नहीं किए, बट बोर्ड ने 2020 में भी इस कंसेप्ट को क्या किया था, फॉलो किया था। साथ में रहना आप सब लोग मेरे। ओके, इस चैप्टर का नाम फिर से हम लोग देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 2, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ और इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ध्यान देना, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। देखो, हर एक कंट्री जो है, हर एक कंट्री जो है वो 2 फेसेस में काम करती है। पहले फेज को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, और दूसरे फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ। ध्यान से सुनना प्लीज, सब लोग पूरा फोकस रखना। आगे चल के ये लोग पूछने वाले हैं ग्रोथ और है ना डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, तो साथ में रहना मेरे। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में अभी क्या प्रॉब्लम है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, ये सब इंडिया की प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इंडिया पहले क्या होगा, डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद वो क्या करेगा, ग्रोथ उसकी आएगी। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इस वजह से अभी वो कहां पे है, ग्रोथ के अंदर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज, थिन डिफरेंस है। इंडिया में क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेस नहीं है तो हम लोग पहले रिसोर्सेस बनाएंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम लोगों को गरीबी से निकालेंगे, फिर इंडिया क्या करेगी, ग्रो करेगी। अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है कि वहां पे सबके पास एजुकेशन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सारी फैसिलिटीज है। अब वो लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। या फिर मैं अगर दूसरे वर्ड से समझाऊं, इंडिया पहले अपने क्या करना चाहता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है, फिर किधर जाएगा, क्वांटिटी के तरफ। फिर कहां जाएगा, क्वांटिटी के तरफ।
लेकिन अमेरिका जो है उसने ऑलरेडी लोगों की क्वालिटी इंक्रीज कर दी है, अब वो सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहा है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर चलती है, और डेवलपमेंट में क्वालिटी भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है। इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बताऊं, ऐसे सोचो, इंडिया जो है अभी उसने चलना सीखा नहीं है, इंडिया जो है उसने अभी चलना सीखा है नहीं, तो पहले वो चलना सीखेगा, फिर इंडिया दौड़ेगा। अमेरिका ने ऑलरेडी चलना सीख लिया है, तो अमेरिका भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ध्यान से सुनना, हर एक कंट्री में पहले डेवलपमेंट आती है, फिर उस कंट्री में क्या आती है, ग्रोथ आती है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में ये डिफरेंस सबको क्लियर है तो चैट में मुझे बता दो क्लियर। पहले डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, ग्रोथ होगा। डेवलपमेंट और ग्रोथ में किसी को डिफरेंस में कुछ डाउट है तो पहले पूछो, ये एकदम बेसिक था। ओके, काफियों को क्लियर है। चलो ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। अब रीड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो समझाओ, ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता है। तो कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू लॉन्ग रन इंक्रीज, लॉन्ग रन इंक्रीज किसके अंदर, टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, के लोगों की इनकम या लोगों का टोटल आउटपुट वो इंक्रीज हो रहा है लॉन्ग रन में, तो उस कंट्री में क्या है, ग्रोथ है। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, उसने इस साल प्रॉफिट बढ़ा दिया, लास्ट ईयर 1 लाख प्रॉफिट कमा रही थी और इस ईयर 1,50,000 उसने प्रॉफिट कमाया, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी कंपनी ग्रो हो रही है। ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग रन होना चाहिए। लास्ट 10 साल से मेरी कंपनी हर साल प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, तो मैं कह सकता हूं मेरा क्या है, ग्रोथ है। लॉन्ग रन होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और किसमें इंक्रीज होना चाहिए, टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, कि इंडिया की इनकम अगर लास्ट 10 साल से हर साल इंक्रीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं इंडिया में क्या है, ग्रोथ है। नहीं तो हम लोग ग्रोथ वर्ड यूज नहीं कर सकते। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज, कंटिन्यूअस इंक्रीज यानी फिर से किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। अब ध्यान देना, ये रियल नेशनल इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम क्या है, ये रियल वर्ड आगे इन्होंने क्यों डाल दिया। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी इनकम पहले 10,000 रुपीज थी पर मंथ, अभी आपकी इनकम 25,000 हो गई है, तो आपकी इनकम बढ़ी है। आपकी इनकम पहले 10,000 रुपए थी महीना, अभी कितनी हो गई है, 25,000, तो आपकी इनकम बढ़ गई है। लेकिन अगर मैं बोलूं पहले आप 10,000 में से 8,000 रुपए खर्चा करते थे, और अभी 25,000 आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, 24,000। साथ में रहना, पहले 10,000 में से 8,000 का आप क्या कर रहे थे, एक्सपेंस कर रहे थे, 2,000 बचा रहे थे। अभी 25,000 कमा रहे हो, लेकिन उसमें से 24,000 खर्चा कर रहे हो, तो एक्चुअली आपकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, यस या नो। 10,000 से इनकम 25,000 हो गई, लेकिन एक्सपेंस 8,000 से 24,000 हो गए, आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं, यस या नो। ओके, चैट में सबका आ रहा है नो, परफेक्ट। ओके हर्ष, कैसे, यस सर, टोटल अमाउंट, ओके। ध्यान से सुनना, तो इस वजह से इकोनॉमिस्ट जो है वो दो टाइप की इनकम बोलते हैं, एक होता है एक्चुअल, वो 25,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअल की बात नहीं करनी है, हमको रियल नेशनल इनकम की बात करनी है। रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम का सिंपल मतलब वो समझो कि ये खर्चे को भी कंसिडर कर रहा है। तो अब तक 2 पॉइंट्स मैंने सिर्फ ये देखा, 2 पॉइंट्स मैंने सिर्फ ये पढ़ा कि कोई भी कंट्री में ग्रोथ कब होगी, जब कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, कंट्री की इनकम बढ़ रही है, कब, लॉन्ग रन में इंक्रीज होना चाहिए। लॉन्ग रन इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इंपॉर्टेंट है, और आउटपुट इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग रन के जगह इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, कंटिन्यूअस। ठीक है, लॉन्ग रन यूज नहीं करना, आप कंटिन्यूअस करो, इंक्रीज की जगह इंक्रीज ही करोगे, और आउटपुट की जगह आप नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम वर्ड यूज कर सकते हो। आई होप सबको पहले 2 पॉइंट्स क्लियर हो। पहले 2 पॉइंट्स सेम ही कहना चाहते हैं, बस एक आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, एक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। आगे, सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर्स।
of production like land, capital, labor and entrepreneur ability and increase in their productivity. कैसा कब होगा? लोगों की इनकम कब बढ़ेगी? जब इंडिया में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे। देखो, जब हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये चारों चीजें बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इंडिया ग्रो करेगी। सिंपल सोचो ना, पहले जमीन ऐसे ही बैरन है, बैरन है मतलब उसके ऊपर ना एग्रीकल्चर हो रहा है, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना सर्विस चल रही है। तो वो चीज को मैंने चेंज करके कहाँ पे कर दिया? वहां पे अभी एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पे अभी इंडस्ट्री हो रही है। तो इंडिया में लैंड जो है एक तरीके से बढ़ गया, कैपिटल पैसा आ गया, लेबर एजुकेट हो गया, एंटरप्रेन्योर और आ गए। तो नेशनल इनकम तभी बढ़ेगी जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे। 3 पॉइंट हुए, पहले 2 पॉइंट डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने चाहिए। आगे इन शॉर्ट वापस वही पॉइंट रिपीट की। अब अगर आप फोर्थ पॉइंट खुद से रीड करोगे तो आपको पहले 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट प्लीज जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है वो आप लोग रीड करो, समझ में आ गए तो फिर से क्लियर भेज देना। फोर्थ पॉइंट एक्चुअली पहले 3 पॉइंट की समरी है। सर ऑडियो अगर इश्यू तो प्लीज शायद आपके है ना फोन में या ऐसा कुछ होगा, बाकी सबको आई थिंक क्लियर आ रही है। बस 3 जनों को क्लियर हुआ है, बाकियों को नहीं। ओके चलो एक बार फिर भी मैं रीड कर लेता हूँ फोर्थ पॉइंट। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर इंडिया में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, जिस वजह से इंडिया में कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है रियल और नेशनल इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम में, तो हम कह सकते हैं इंडिया में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। आगे ये जो ग्रोथ है उसमें कौन सा चेंज आएगा? क्वांटिटेटिव चेंज आएगा। ध्यान से सुनना, सिर्फ ग्रोथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी आएगा। याद करो इंडिया का एग्जांपल, इंडिया में हमको क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। इंडिया में हमको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए, लेकिन अमेरिका के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी क्वांटिटी चाहिए। ध्यान से सोचो ना, अमेरिका में हर एक के पास अभी रहने के लिए घर है, बस उनको क्या चाहिए? बड़ा घर चाहिए। इंडिया में अभी भी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, उनको पहले घर देना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उनको बाकी फैसिलिटीज के बारे में देना पड़ेगा। मतलब इंडिया में पहले क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फिर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग क्वांटिटी के ऊपर नहीं जा सकते। पहले ऐसे सोचो ना, वही भागने का और चलने का एग्जाम्पल। तो भागने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चलना सीखना पड़ेगा। नीरज आपका नेट का इश्यू तो आप देखो भले। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेरेटिव इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ टू कंट्रीज, के कभी भी हमको दो कंट्रीज को कंपेयर करना हो तो हम लोग उनकी ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, कि इंडिया 5 साल में 2% बढ़ा, चाइना 5 साल में 6% बढ़ा। तो ये जो परसेंटेज है वो किसकी परसेंटेज है? ग्रोथ की परसेंटेज है। लास्ट पॉइंट में देखो, गुजरात बोर्ड वालों का आप पे भरोसा ही नहीं है। वापस सेम पॉइंट रिपीट की, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, या फिर आपका टोटल क्वांटम, टोटल क्वांटम की जगह आप वर्ड लिख सकते हो आउटपुट। यहाँ आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, या आपका टोटल आउटपुट बढ़ रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम कह सकते हैं आपकी कंट्री क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। फिर से अगर रिपीट करूं, पहले 2 पॉइंट्स देखो, पॉइंट वाइज याद करने का ट्राई करो। पहले जो 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों, वो दोनों डेफिनेशन को समझा रहे हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा चेंज है वो बता रहा है। सिक्स्थ और सेवंथ कंक्लूजन है कि ये कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में फिर से डेफिनेशन के साथ इन्होंने क्या किया? कंक्लूड किया। पहली 2 डेफिनेशन, पहली आउटपुट वाली, सेकंड इनकम वाली। थर्ड और फोर्थ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी चेंज के ऊपर फोकस है। सिक्स कंक्लूजन कंपैरेटिव, और लास्ट में डेफिनेशन फिर से इनकम और आउटपुट के ऊपर इन्होंने फोकस किया। आई होप सबको ये आंसर याद हो गया होगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या है?
आपके हिसाब से है ना इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या है? इस कंसेप्ट में अगर देखा जाए प्रॉब्लम हम लोग समझे, तो मैंने पहले से आपको बता दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटी चेंज, कि ये क्वालिटी को नहीं गिनता, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अमेरिका का हम लोग बार बार एग्जांपल ले रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रही है, ग्रोथ हुई है, बट अमेरिका में किस कॉस्ट पे ग्रोथ हुई है वो देखो तो सही। आज के टाइम में हम सब बोलते हैं कि सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज अमेरिका में है, बट सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस भी कहाँ पे है, अमेरिका में है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहाँ पे है, अमेरिका में है। नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी कंसिडर करो, एयर पॉल्यूशन इंडिया में और चाइना में ज्यादा है, बट नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये सब अमेरिका में ज्यादा है। अमेरिका में अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, सबसे ज्यादा गन से डेथ किसकी होती है, अमेरिका में होती है, बिकॉज हर एक के पास बंदूक है। तो वहां पे इंस्टीट्यूशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत है। इंडिया में आपने देखा है किसी को है ना, मींस देखो डिप्रेशन बहुत है इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स और इन सब में, लेकिन अमेरिका में हर 3 में से 2 जनों को क्या है, डिप्रेशन है। हर 3 में से 2 जनों को उनको क्या है, डिप्रेशन। आ रहा है समझ में? और इंडिया में डिप्रेशन का रेट क्या है, हर 10 में से 1 जने को। तो आई होप सबको डिफरेंस क्लियर हो रहा है। हाँ, ड्रग्स का इश्यू या काफी सारे वहां पे साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत है। तो अमेरिका में क्वांटिटी तो आ गई, लेकिन उसने क्वालिटी को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो ग्रोथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भी कोई पर्सन ग्रो कर रहा है, अगर साथ में क्वालिटी में चेंज नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आई होप सबको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करता है, क्वांटिटी को। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कि वो लोग सिर्फ इनकम देखते हैं कि अमेरिका की इनकम बढ़ी कि नहीं, पर कैपिटा इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बट इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो सेम रहते हैं, कि इंस्टीट्यूशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी तो कंसिडर करने होंगे। आप मानोगे नहीं, आज के टाइम में डाउरी का जो कंसेप्ट है, दहेज का जो कंसेप्ट है, वो गांव में कम हो गया है, और जो पुराने रिच लोग हो ना उनमें बहुत है। जैसे राजस्थान में पुराने लोग हैं, वहां पे अभी भी डाउरी का सिस्टम है, तो उनके पास पैसा बहुत आ गया है, बट फिर भी उनमें इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं है। आगे, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। ये तो सिंपल है कि ये कंसेप्ट काफी छोटा है, बिकॉज इसमें सिर्फ क्वांटिटी है, इसमें क्वालिटी कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ओनली द राइज इन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। ये बस हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कितना बड़ा, हमारी कंट्रीज में कंपनीज कितनी बड़ी, सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता है। ये नहीं देखता है कि भाई, ऐसे चाइना का एग्जाम्पल ले लो, चाइना में फ्रीडम नहीं है। जैसे इंडिया में आप राहुल गांधी का मजाक उड़ा सकते हो, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में एक तो फेसबुक, ट्विटर है ही नहीं। वहां पे उनकी खुद की सोशल मीडिया की ऐप है जो उनकी गवर्नमेंट चलाती है। ये सर्च करना, चाइना में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे उनकी जो खुद की गवर्नमेंट है वो सारी एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है। मतलब अगर वहां के आपने क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाए, सीधा आपको क्या होगी, जेल होगी। तो वहां पे भले ग्रोथ है, लेकिन वहां पे फ्रीडम नहीं है। इस वजह से ये लोग ग्रोथ को क्या कहते हैं, नैरो कंसेप्ट कहते हैं। और लास्ट पॉइंट खुद से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगी। Clear? The concept of economic growth is not of much use in understanding the welfare of people. कि ग्रोथ से मेरे को कभी ये पता नहीं चलेगा कि लोगों का वेलफेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर? और अभी जो अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप, उसका एक कोट है। अब आप पता नहीं अग्री करे हो नहीं करे उसके कोट से। उसका कोट है कि भले अमेरिकन रो रहे हैं चलेगा, बट मैं चाहता हूं कि वो अपनी एसी की कार में बैठ के रोए। उसका कोट है कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, बस उसको क्या चाहिए कि एटलीस्ट उनके पास इतने पैसे होने चाहिए कि खुद की एसी की कार में बैठ के वो लोग क्या करें, भले रोए। क्लियर? यानी देख रहे हो फोकस किसके ऊपर है, उस पर्सन के पास उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो कार को क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। वो रो रहा है या नहीं रो रहा है, उसने क्या कहा, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ओके, प्लीज ये 4 पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट आंसर पे चले।
एक बार रीड कर लो, कीवर्ड्स याद करने का ट्राई करो। मेन फोकस तो ऑब्वियसली आंसर में किसके ऊपर है कि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ओके सो क्लियर, ओके चलो अच्छा है, क्लियर हो गया तुमको। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। के डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या है। अब साथ में रहना, डेवलपमेंट आया मतलब इसमें क्वांटिटी आएगी लेकिन साथ साथ में क्वालिटी भी आएगी। मैंने आपको बताया पहले क्वालिटी होती है फिर क्वांटिटी होती है। तो देखो, इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। के डेवलपमेंट में भी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यहाँ पे भी क्वांटिटी है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी चेंज बट ऑल्सो अबाउट क्वालिटेटिव चेंज। के जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं है, क्वालिटी के ऊपर भी फोकस होगा। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। ऑब्वियसली डेवलपमेंट और ग्रोथ में फर्क है। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस का मतलब समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पर्सन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं और उसका माइंड जो है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब उसके ख्यालात पुराने टाइप के नहीं है, अभी वो मॉडर्न हो गया है कि अपने घर पे जो फीमेल्स है उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनको जॉब करने दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो पर्सन डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको। डेवलपमेंट में वेलफेयर भी आएगा, उसकी थिंकिंग भी क्या होगी, चेंज होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंजेस। आप खुद सोचो ना कि इराक या ईरान में कोई विमेन है, उसके पास पैसा बहुत सारा है, हीरे ये सब चीजें उसके पास है, बस उसके पास राइट्स नहीं है। तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, साथ साथ में सोशल स्ट्रक्चर भी चाहिए कि उनको सोशल पावर्स भी मिले। हम लोग अमेरिका की इतनी तारीफ करते हैं बट अमेरिका में जब इलेक्शन शुरू हुए थे उसके 200 साल बाद उसने क्या किया था, विमेन को वोटिंग करना अलाउ किया था। पहले अमेरिका में विमेन को वोटिंग अलाउड नहीं थी और इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस हुआ उसने सबको क्या किया था, इक्वल राइट्स दी थी। विमेन के पावर में इंडिया जो है अमेरिका से आगे है। अमेरिका में अभी तक विमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है और इंडिया में विमेन जो है, इंडिया की सबसे टॉप पोजीशन प्राइम मिनिस्टर, वहां पे ऑलरेडी एक विमेन बैठ चुकी है। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन सोसाइटी। के डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी में भी बेनिफिट होगा। सर फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको नहीं पता फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं, प्रतिभा पाटिल नहीं लिखना। देखें किसी को पता है फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया की? ओके, इंदिरा गांधी, परफेक्ट। प्लीज प्रतिभा पाटिल नहीं भेजना। हाँ, इंदिरा गांधी। ओके, अब सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है? तो ऑब्वियसली सोसाइटी तब डेवलप होगी, ध्यान से सुनना। इंडिया में अगर 1947 से हम लोग कंपेयर करें, आजकल क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर इंडिया का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, इंडस्ट्री और सर्विस में इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स रीड करो आप लोग। आई होप समझ में आएगा। देखो ये सिंपल है, काफी कम लोग होंगे, काफी कम फार्मर्स होंगे जो अपनी मर्जी से फार्मिंग कर रहे हैं। हर एक, इवन जो फार्मर के जो चाइल्ड है उनको क्या करना है, सिटी में आके कोई काम करना है। काफी कम फार्मर्स हैं इंडिया में जो अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कम होता जा रहा है और इंडस्ट्री और सर्विस का बढ़ता जा रहा है। इंडिया में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी कम हुई है। पहले पॉवर्टी बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, इनइक्वालिटी बहुत थी, इंडिया में ये कम हुआ है। ओके, अब ये डेफिनेशन याद करने का ट्राई करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। एक एक वर्ड करके याद करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में डेवलपमेंट नहीं आएगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाएंगे आपको किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। विच इंक्रीजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि यहाँ पे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं। एंड क्रिएट चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक प्रोसेस है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दोनों में चेंज आ रहा है, जिस वजह से पर कैपिटा इनकम, लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ भी क्या हो रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्लीज ये वर्ड का मतलब समझो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले किसी के घर पे फैन नहीं था, अभी उसके घर पे फैन है, उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है। 10 साल के बाद उसके घर में क्या होगी, एसी भी होगी। उसके बाद उसके घर पे कार होगी। ये सब चीजें धीरे धीरे उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो कीवर्ड्स एक प्रोसेस है, प्रोसेस मैंने बता दिया, मतलब लॉन्ग टर्म है, जिसमें दो चीजों में चेंज हो रहा था, एक तो फैक्टर में और दूसरा टेक्निक में, जिस वजह से इनकम भी बढ़ रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। के पॉपुलेशन बढ़े या नहीं बढ़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक पर्सन को क्या मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी इनकम, दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी उसको मिलनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लो। कुछ डाउट है तो पूछो। फिर कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथ है ना, वो 2 मार्क्स में काफी बार पूछा हुआ है। सर नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स देखो, मैं जेरोक्स शाहीबाग से करवाता था सिविल हॉस्पिटल के सामने, तो मेरे को वहां जाने से डर लग रहा है, पता भी नहीं मुझे वो शॉप ओपन हुई है कि नहीं है, और वो सिविल हॉस्पिटल के एकदम सामने है, तो मुझे तो फ्रैंकली डर लग रहा है वहां जाने से। मैं देखूंगा अगर कोई और अच्छा मिल गया जेरोक्स तो वहां से करवाऊंगा, बट टाइम लेगा। प्लीज डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं तो क्लियर भेज दो, आपने रीड कर लिया, मुझे आइडिया है। देखो हमारे विश्वास विश्वास ने पहले से भेज दिया, पहले अपना नाम लिख दिया कि सर बस अभी बोलेंगे, है ना, अपना नाम लिख दो फिर एग्जिट कर सकते हो। अभी 9 मिनट पड़े हैं, एक और आंसर हो जाएगा। ओके। सर अगर लास्ट ईयर की नोट्स, हाँ अगर आपके पास लास्ट ईयर की नोट्स है तो उसमें से पढ़ना चालू आप कर सकते हो, नो डाउट। ओके चलो ठीक है, लास्ट ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कहीं पे नोट डाउन कर देना, आपको खुद से ये रीड करना है। पहले 2 पॉइंट्स तो मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है, थर्ड मैं समझाता हूँ। ओके प्लीज फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग खत्म करें, पहले 2 पॉइंट सब लोग फटाफट रीड करो, थर्ड मैं समझा रहा हूँ। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ग्रोथ इज अ अकरेंस। प्रोसेस मैंने बताया ना, डेवलपमेंट में टाइम ज्यादा जाएगा और ग्रोथ में इतना टाइम नहीं जाएगा। क्लियर? फिर से, बच्चे को चलने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, एक बार उसने चलना सीख लिया फिर ग्रोथ में या भागने में इतनी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आते हैं, ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी आते हैं। और हाँ, बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 मार्क्स में, जुलाई के एग्जाम में पूछा था, बट क्वेश्चन किस में पूछा था, 5 मार्क्स में पूछा था। मतलब इस चैप्टर में से जनरली बोर्ड 5 मार्क्स का नहीं पूछता है, बट ये वाला आंसर क्वेश्चन 6 एक बार गुजरात बोर्ड ने 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना। थर्ड, अब थर्ड मुझे समझाना है, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस। कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास जमीन है, जमीन को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर दिया, बस अमेरिका में प्रॉब्लम ये है कि रिच और रिचर है, पुअर और पुअर होता जा रहा है, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। इंडिया में किसका प्रॉब्लम है? यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास सपोज करते हैं 100 एकड़ की जमीन है, अगर हमारे पास 100 एकर्स की जमीन है, इंडिया में सिर्फ 20 या 30 एकर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, बाकी 70 ऐसे ही पड़ी है।
अमेरिका में प्रॉब्लम क्या, 100 में से 100 यूज हो रहा है, बट 90 एकर्स किसी एक इंसान के पास है, 10 एकर्स किसी दूसरे या बाकी सब लोगों के पास है। इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया के लोग अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते, और अमेरिका में प्रॉब्लम है, सिर्फ रिच लोगों के पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। आई होप थर्ड पॉइंट सबको क्लियर होगा। ओके, उसके बाद के सारे पॉइंट सिंपल है। फोर्थ, डेवलपमेंट कहाँ आएगा, ऑब्वियसली इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज में होगा, और ग्रोथ कहाँ पे होगा, डेवलप कंट्रीज में। डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर। अब ध्यान देना, डेवलपमेंट को मेजर करना डिफिकल्ट है, ऑब्वियस सी बात है ना। किसी पर्सन की क्वालिटी अगर आप देख रहे हो, क्वालिटी को मेजर कर सकते हो, समझ में आ रहा है। जैसे कोई जैसे हम लोग एग्जांपल लें खाने का, तो खाने को आप क्वांटिटी में बता सकते हो कि इतने ग्राम्स की ये सब्जी है, लेकिन क्वालिटी को कभी आप मेजर नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में। तो डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, और ग्रोथ को मेजर करना क्या है, काफी इजी है। कौन सा ब्रॉड है, सिंपल, आपको पता है डेवलपमेंट ब्रॉड है, उसके अंदर क्वालिटी भी आती है, क्वांटिटी भी आती है। ग्रोथ नैरो है, ये हमने पॉइंट पहले देख लिया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो वर्ड यहाँ पे, वेलफेयर। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं लिखना है, आप क्या लिख सकते हो, वेलफेयर वर्ड भी यूज कर सकते हो। कि डेवलपमेंट के अंदर वेलफेयर और ग्रोथ दोनों के ऊपर है, मतलब क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के ऊपर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की बात हो रही है। किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, डेवलपमेंट में या ग्रोथ में, ऑब्वियसली डेवलपमेंट स्लो है और ये फास्ट है। ओके, नाइन्थ पॉइंट आप लोग रीड करो और मुझे कोई समझाने का ट्राई करो। नाइन्थ पॉइंट ट्रिकी है। ओके, नाइन्थ पॉइंट ध्यान से सुनना प्लीज, सब लोग मेरे साथ में रहना, काफी ट्रिकी है। देखो क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं, इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए होमवर्क है, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, it says that growth is mandatory, if there will be growth there will be development। ओके कशिश, 80 या 90% आपका आंसर सही है, बस यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल समझना। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो आपको याद है डेवलपमेंट में दो वर्ड्स हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। डेवलपमेंट के अंदर दो वर्ड्स है, कौन से, क्वांटिटी और क्वालिटी। और ग्रोथ के अंदर सिर्फ एक वर्ड है, क्वांटिटी। तो अगर किसी कंट्री में, जैसे इंडिया है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी नहीं हो रही है, मतलब वहां पे इंडिया में ग्रोथ है। लेकिन कोई कंट्री में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो रहे हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब वहां पे डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के अंदर दो वर्ड्स हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, मतलब जहां पे डेवलपमेंट है वहां पे ग्रोथ भी होगी ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है, QN और QL। QL मतलब क्वालिटी, QN मतलब क्वांटिटी, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, QN है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ QN है, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ है। लेकिन कहीं पे QN और QL दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे डेवलपमेंट है। बट डेवलपमेंट है तो साथ में ग्रोथ भी तो होगी। आई होप समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में कहूं, अगर किसी को भागने आता है मतलब उसको चलने आता ही है। अगर किसी को भागने आता है इसका मतलब उसको चलना आता ही है। बट अगर किसी को, ऐसे सोचो, चलना ही नहीं आ रहा है तो वो भागना सीख नहीं सकता। क्लियर? ओके, आई होप सर समझ नहीं आया। ओके,
ऐसे सोचो, क्वालिटी और क्वांटिटी को सिर्फ फोकस रखो, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अभी 1 मिनट ही है, तो प्लीज पहले आप लोग चैट में नेम लिख के लीव कर सकते हो। अगर और किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना, सर नोट्स, मैं ये नोट्स आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ,